और जना वेलकम, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हम आपके साथ मौजूद हैं रमज़ान करीम यानी मिटवन न्यूज़ की स्पेशल अफ्तार ट्रांसमिशन, जो कि आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं यकम रमज़ान मुबारक से लेकर 29 या 30 रमज़ान मुबारक, क्योंकि चांद के ऊपर तयन होता है कि ईद 29 रमज़ान पर होगी या 30 रमज़ान पर होगी, लेकिन इस दफ़ा बेशक यही माना जा रहा है कि इस दफ़ा 30 रमज़ान मुबारक पूरे होंगे। और बिना हम ये कहते हैं कि चाहे 29 हो या 30 हो, अल्लाह तबारक व तआला खैर व आफियत से रमज़ान गुजारे और उसके बाद हमें अगले रमज़ान तक यही प्रैक्टिस करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे साथ स्पॉन्सर्स मौजूद हैं। स्पॉन्सर्स पहले बीना बोलेंगी, फिर मैं बोलूँगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ स्पॉन्सर, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो स्पॉन्सर होते हैं वो हमारी टीम का हिस्सा होते हैं, हमसे अलग नहीं होते, क्योंकि हमारे साथ साथ हम एक साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन जो हमें डे 1 से जो है इफ्तार का हमारा स्पॉन्सर है, और आज भी जिसे ज़िशान ने मुझे बताया कि इफ्तार जो है वो यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन की तरफ है। थैंक यू सो मच। स्पेटको चाय, जिनका मैसेज है हर पल ताज़ा चाय पिए, हर पल ताज़ा जिंदगी जिए। और खुद मुहाफिज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत अच्छा काम कर रहा है और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं इनके जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है जब एक बड़ा काम किया जाता है तो उसमें लोगों के साथ की ज़रूरत होती है, तो ये एक अच्छा काम है, इसमें ज़रूर साथ दीजिएगा। इसके अलावा गैलेक्सी स्मार्ट सिटी हमारे स्पॉन्सर, इन्होंने प्लॉट दिए हैं आपके लिए, और M9 मोटरवे पे ये प्लॉट हैं, 80 गज के प्लॉट हैं। और निशान इसकी डिटेल थोड़ी सी बताइए। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप जो है वो 80 गज का प्लॉट वैसे बुक करवाते हैं यानी इंस्टॉलमेंट्स पर, तो 6,80,000 का प्लॉट है, 6.5 लाख का प्लॉट है, 6,50,000 का नहीं, 6 लाख का ओके, 6 इन्होंने 50,000 और कम कर दिए, जबरदस्त हो गया। 6 लाख का प्लॉट है, लेकिन अगर आप उसको 1 गो में पे करते हो तो 3,80,000 का प्लॉट है, ना 3,80,000 ना 6 लाख रुपए। सिंपली आपने कॉल करना है और ये प्लॉट आपका मुंतजर है, तो आपने प्लॉट के लिए कॉल करनी है। हम पूछेंगे एक आसान सा सवाल और 27 रमज़ान मुबारक को हम इसकी कुरानंदाजी करेंगे, और उसके बाद जो है वो 29 या 28 रमज़ान आपको हम दावत देंगे कि आप लोगों ने जो है वो शो पर आना है, ताकि आपने जो भी प्लॉट्स हैं वो बीना के मुबारक हाथों से आपके हाथों में दे दिया जाए। अच्छा जी, नहीं ज़िशान के हाथ भी बहुत मुबारक है। ऑक्सीडेंट ग्रामर स्कूल हमारे एक और बहुत ही अच्छे स्पॉन्सर और बहुत अच्छा काम, तालीम को ज़ाहिर है जो लोग तालीम का बेड़ा उठाते हैं यकीनन वो माशरे के अहम सुतून है। थैंक यू सो मच ऑक्सीडेंट ग्रामर स्कूल। इसके अलावा जानजी ब्रोस्ट, जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी, ब्रोस्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और अगर आप लोग हमारी रमजान करीम का हवाला वहां जाके जब उनकी जो आउटलेट है वहां जाके देंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, मजीद डिस्काउंट मिलेगा जी दिशान। अच्छा जी, इसी के साथ साथ मरहबा गुलबहार, जहां प्यार वहां मरहबा। गुलबहार फूलों और फूलों के खालिस जड़ी बूटियों के अर्क से तैयार करदा गुलबहार का मशरूब, जिसकी बाइक्स मरहबा गुलबहार शरबत की बाइक्स हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ साथ ये बाइक्स भी आपके मुंतजर हैं और मरहबा का ये गिफ्ट हैम्पर भी आपका मुंतजर है। लेकिन आज ये हम जो है वो आपसे सवाल जो कहते हैं कि बार बार करते हैं कि आप हमें जवाब दें, तो सिर्फ इसी वजह से कि हम नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ यहाँ रह जाए, हम चाहते कि सब आप लेकर जाएं, आपके घर जाए। बिल्कुल जी। इसी के साथ नेल्सन पेंट्स रंग जिंदगी का 25% एक्स्ट्रा कवरेज के साथ देता है आपको बेहतरीन सोल्यूशन, एक कोट में बेहतरीन आपको कवरेज देता है और पॉकेट एफिशिएंट है। इसी के साथ एडोर, जिनके गिफ्ट हैम्पर्स हमें मौसूल है जो कि आपके साथ जाएंगे। स्टिक ओ ग्लू समद ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से हमें गिफ्ट हैम्पर मौसूल है, बहुत बहुत शुक्रिया। पांडा केमिकल सफाई और हिफाजत, साथ साथ पांडा केमिकल की LED, पांडा केमिकल की वॉशिंग मशीन, उनका गिफ्ट हैम्पर और उनका जो है वो पांडा गिफ्ट सेट जो है वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले है, आप देख सकते हैं। कोबरा हाइजीन, जिनके गिफ्ट हैम्पर हमें मौसूल है। पॉपिटोज 4 डिफरेंट फ्लेवर, और पॉपिटोज का गिफ्ट हैम्पर हम दे चुके हैं, 4 डिफरेंट फ्लेवर्स में मौजूद है। वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क, जिसकी 1 लाख तक की मेंबरशिप 1 साल के लिए आपको फ्री है, और ये मेट्रो न्यूज़ और वाइल्ड वेंचर का एक मुश्तरका फैसला था कि हम जो है वो जो बच्चे हमारे साथ पहली इफ्तार करेंगे हम उनको ये तोहफा देंगे, और उनको यादगार रहेगा कि वो रमज़ान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तोहफे से नवाजा। इसी के साथ मेट्रो फूड्स की जो मेट्रो फूड इंडस्ट्री की जो बास्केट थी वो भी हमने तोहफे में अपनी बहन को दी। इसी के साथ यूनिक, जहां बात होती है यूनिक की वहां बात होती है मोटर बाइक की, यूनिक की मोटर बाइक भी हमारे साथ है। सेंट एंड सीक्रेट्स, जो कि पाकिस्तान की अपनी खुशबू है, कहते हैं कि जो खुशबू दिलों में घर कर जाए वही अपनी है। इसी के साथ नॉर्थ वॉक के गिफ्ट वाउचर जो कि आपके मुंतजर हैं, वर्थ 2,500 रुपए, और वो आ चुके हैं, वो हमारे भाई लेकर आए हैं, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद उसको डिस्प्ले में भी दिखाता हूँ। इसी के साथ न्यू टाउन बेकर जो कि हमारे अफ्तार के स्पॉन्सर्स हैं, और इसी के साथ साथ वे वाटर यानी प्रीमियम क्वालिटी ऑफ वाटर जो आपको
एन सेहत के मुताबिक बनाया गया है। आप इसको एंजॉय कीजिए और ख़ुद मुहाफिज के आज वॉचर्स हम देने जा रहे हैं। आप हमें कॉल इन कर सकते हैं डिस्प्ले स्क्रीन नंबर पर और आपसे उमर भाई ही एक सवाल पूछेंगे। और भैया ये बेड़ा आपके सर जाता है और उमर भाई पूछेंगे और फिर हम जो है जवाब आप देंगे। जबरदस्ती हम उस जवाब को मानेंगे ही नहीं, वो जवाब बिल्कुल गलत होगा सही होते हुए भी। तो हमने जो है वो आपके लिए ये सवाल करना, ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि अगर ये जवाब देंगी तो इनको स्टीयरिंग के इस तरफ खड़े होकर बाइक सीखनी पड़ेगी, ये एक ट्विस्ट है इसमें। और ये उन फीमेल्स के लिए भी है वो जो यूजुअली पिंक स्कूटी का आपने आजकल देखा है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग्स हमारे पास होती हैं। तो जो लोग सीखना चाहते हैं बाइक राइड करना या वो पिंक स्कूटी स्कीम में जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसके अंदर अपना हिस्सा वो लेना चाहते हैं, तो ये जो हमारी ट्रेनिंग होगी ये उनको पूरा जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली हम उनको बताएंगे, सिखाएंगे, एंड टू एंड जो है वो इसके अंदर उनको फैसिलिटेट करेंगे। और हमारे वो भाई जो कि बहनों के ज़ेरे साया ज़्यादा पले हैं, मम्मी के ज़ेरे साया ज़्यादा पले हैं, तो थोड़े से प्यार से वो प्यारे हो जाते हैं, तो वो भी सीख सकते हैं पिंक भाई। वो सीख सकते हैं लेकिन ये स्कीम उनके लिए नहीं अच्छा, है। एक सवाल जो क्या लाइसेंस में भी फिर आप हेल्प करेंगे? देखिए, लर्निंग लाइसेंस का तो प्रोसेस बहुत ही आसान है, वो तो ऑनलाइन होता है, उसमें ऑब्वियसली हम बनवा के देते हैं। लेकिन जो परमानेंट लाइसेंस होता है उसके भी हम क्वेश्चंस, जो टेस्ट के अंदर सवालात होते हैं, जिस तरह से वो प्रैक्टिकल टेस्ट कंडक्ट करते हैं, वो पूरी स्टिम्युलेशन हमारे पास बनी हुई है। और जब हमारा स्टूडेंट वहां पर टेस्ट देने जाता है तो उसके लिए कोई चीज सरप्राइज नहीं होती, उसको पता होता है कि इसके बाद ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, तो वो पूरी एक स्टिम्युलेशन से हम उसको गुजार के भेजते हैं। जबरदस्त। अच्छा, इसी के साथ मुफ्ती शारिक अहमद काशफी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अच्छा मुफ्ती साहब, अब मैं इसलिए कहता हूँ, मौलाना साहब इसलिए कहता हूँ कि अब इनका प्रॉपर नाम लेते हुए ना मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है कि जब आप उस्ताद जो आपको, अच्छा उस्ताद होता है, चाहे दीनी तालीम देता है, लेकिन जो दुनियावी तालीम के साथ हमें बताते हैं तो हमें वो हम दुनिया में छोड़ के जाएंगे वो तालीम, लेकिन जो दीन की तालीम हमें बताते हैं, हमें कुरान पढ़ना सिखाते हैं, कुरान की हिदायत के मुताबिक हमें जवाब देना सिखाते हैं, तो वो अव्वल होते हैं। और उनका नाम लेते हुए तो मैं कल से मौलाना साहब ही बोलूंगा आपको। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं आपका कल से नाम नहीं लूंगा, मौलाना साहब ही बोलूंगा। तो प्रॉब्लम तो नहीं है सर आपको इसमें? नहीं। अच्छा जी, आज को साथ आप मुझे ये बताइएगा कि अब हम आपसे सवाल करते हैं कि हमारे पास 5 मिनट मौजूद हैं, और मुझे बताइएगा कि सवाल ये था कि तौबा किन लोगों की कबूल होती है और उसको मैग्निफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन क्या है कि हमारी तौबा कबूल होगी। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो आपने सवाल किया है, देखें किन लोगों की तौबा कबूल होगी और नहीं होगी तो ये अल्लाह उसका रसूल ही बेहतर जानता है। बेशक। बुनियादी तौर पर इसके कुछ इशारे होते हैं, ठीक है। अगर वो इशारे उन पर पाए जाए तो वो शख्स जिस पर ये इशारे पाए जाते हैं उससे ना डर जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर इन इशारों के बावजूद भी अपने आप को बदल नहीं रहा, ठीक है, तो वो इस बात का इंतजार ना करे कि अब सूरज मगरिब में गुरूब, मशरिक में गुरूब होगा। क्योंकि एक वक्त तो वो है कि जब सूरज मशरिक में गुरूब होगा तो उस वक्त तौबा के दरवाजे बंद हो चुके होंगे, ठीक है जी। तो ये एक वो वक्त तो अभी नहीं आया ना, लेकिन साथ साथ एक शख्स है कि जिसके अंदर कुछ अलामतें होती हैं, वो मैं समझाना चाहूँगा। जी जी। एक वो शख्स जो शिर्क कर रहा है, सही, कि जो अल्लाह की ज़ात वाला में किसी को शरीक कर रहा है, अगर वो मतलब इसी में मर गया ना तो उसकी तौबा कबूल नहीं होगी, ठीक है। सेकंड, वो शख्स जो वालिदैन का नाफरमान है, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने वालिदैन को इज्जत दी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयतों में, हदीस मुबारका में वालिदैन को इज्जत दी गई है, ठीक है। एक वो शख्स की जो गुनाह पर ना नादिम नहीं होता, गुनाह करता है फखर से बताता, और फखर से बताता है। वालिदैन का क्या कहा था आपने? वालिदैन का नाफरमान। ओके, नाफरमान। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, मैं आपके ऑडियंस को मतलब कहते हुए तकलीफ होती है, कहते हैं कि मेरी माँ मुझसे डरती है। डरना चाहिए जुमले मतलब से। ये जुमला कहते हुए से खौफ नहीं, हया नहीं आई कि तेरी जन्नत तुझसे डरती है, तू ये कहना चाहता है क़यामत की तो ऐसा शख्स जो कहता है कि मेरे वालिदैन, मेरे माँ बाप मुझसे डरते हैं, उसको भी डरना चाहिए कि शायद उसे तौबा नसीब नहीं होगी, ठीक है। एक वो शख्स जो गुनाहों पर इसरार करता है, गुनाहों को गुनाह समझता ही नहीं, वो कहता कोई मसला नहीं है। देखिए, मोमिन और काफिर में फ़र्क क्या है? काफिर हर शख्स, देखिए हर मज़ाहिब में एक बात मुश्तरक है कि सबको मरना है, इसमें किसी को इनकार नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, जो आया सबको जाना है। लेकिन मोमिन का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग से, वो क्या है कि हमें मरना है, उसके बाद फिर जिंदा होना है और फिर इसका हिसाब देना है। ये चीज़ बंदे को नुमाया कर देती है। सही।
अब मुझे बताएं, जिसने हिसाब किताब देना हो तो उसकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? तो तौबा जो लोग नहीं करते या तौबा जिनको तौफीक नहीं मिलती, उसमें एक अलामत ये भी कि वो आखिरत को बुला देते हैं। वो कहते कि नहीं कोई हिसाब किताब नहीं, कोई हो जो होगा देखा जाएगा, शर्मिंदा ही नहीं होते, शर्मिंदा नहीं होते। तो देखिए तौबा एक ऐसा हुस्न है कि अल्लाह ताला अपने मुंतखब बंदे को अता फरमाता है। तो मैं ये जरूर कहूँगी जो आपके सामने निशानियां बताई गई हैं, अगर किसी शख्स में वो पाई जाएं तो उसके लिए पहले दिल से दुआ करें, कुड़ें आप कि मेरा ये भाई इन जराए में मुब्तला है, तो पहले उसके लिए दुआ करें और फिर उसके असबाब पैदा करें इसको बचाने के लिए, क्योंकि दिशान भाई अगर हम नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा? और दूसरी बात ये है कि मौलाना साहब मैं ये भी कहूंगा कि अगर हम नहीं रोकेंगे तो हम भी उस गुनाह में शरीक होंगे। इसमें हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ हमारे दोस्त मौजूद हैं, हमें कलाम सुनाएंगे और माशाल्लाह इस जब भी पढ़ता है खूबसूरत और कहते हैं ना कि दिल को छू लेने वाली आवाज़ है। तारुफ आप खुद करवाइए, आपको हम क्या कहते हैं? मोहम्मद बिलाल। माशाल्लाह मेरा बिलाल भाई, छोटू बिलाल हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शहर मुस्तफ़ा है, मदीना करीम है, सबको निभा रहा है, मदीना करीम है। क्यों ना करीम हो ये आका करीम का, क्यों ना करीम हो ये आका करीम का, मस्कन जो बन गया है, मस्कन जो बन गया है, मदीना करीम है, सबको निभा रहा है, मदीना करीम है। और फैला के अपनी बाहें बुलाता है बार बार, फैला के अपनी बाहें बुलाता है बार बार। रहमत का दायरा है, मदीना करीम है, सबको निभा रहा है, मदीना करीम है। और लब खोलने से पहले ही आका ने दे दिया, लब खोलने से पहले ही आका ने दे दिया। मेरा भी तजुर्बा है, मदीना करीम है, सबको निभा रहा है, मदीना करीम है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे। और जनाब वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब हम उस घड़ियों में दाखिल हो चुके हैं कि हम कुछ लम्हों बाद अफ्तार करेंगे और यहाँ पर फिर हम कल 15वां रोज़ा इख्तियार करेंगे और फिर आधा रमज़ान हमसे जुदा हो जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे हम रमज़ान की डाइट प्लान के हवाले से। सरवत अस्करी साउ सीरियल और तमाम वो टिप्स जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करती है। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसे मिजाज हैं आपके? और इसी के साथ शर्जील हमारे साथ मौजूद है, बड़ा ज़बरदस्त कुर्ता पहन गया है। शर्जील माइक आपको हाथ में पकड़कर बात करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? तबीयत ठीक ठाक है आपकी? अच्छा शर्जील ने मुझे एक मैसेज किया था कल, थोड़ी सी तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी ख़राब थी, तो मैं यहाँ पे भी शो करके सारे मुझे बेचारे आके पूछ रहे थे बार बार, तो मैं नहीं सुन सका। आई एम सॉरी फॉर दैट। और अब यह है कि अब मैं सुनूंगा, लेकिन अब फ़ायदा नहीं, पुराना हो गया होगा। तो हम यहाँ बात करते हैं आपा से। तो आपा मुझे ये बताइएगा कि अब क्योंकि टूवर्ड्स टू लोग माशाल्लाह बहुत, एक हमारी होस्ट है जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो पकौड़े बहुत खाती हैं, मतलब वो यहाँ पे नहीं है, वो जा चुकी हैं यहाँ से, तो वो मैं आ गई अब। तो हाँ जी, तो वो पकौड़े खाती है और फिर कहती है बड़े मज़े का, ऐसा बड़ा टेस्टी है, मतलब क्रंची सुप्रमची, पता नहीं कौन कौन से नए नए अंग्रेजी के नाम निकालती हैं वो, लेकिन खा वो पूरी प्लेट जाती हैं। तो उनका वजन नहीं बढ़ा, लेकिन उनको देख देख के काफ़ी लोगों का वजन बढ़ा है, तो वो कैसे कंट्रोल करें? पकोड़े तो नहीं छोड़े आप। कहते पकोड़े छोड़ोगी?
वो तो नहीं छोड़ना है। पक्की बात। ये देखिए ना, अफ्तारी के टाइम पे तो जो भी खाएंगे वो सब अल्लाह ताला ने टाइम ही ऐसा रखा है कि यूटिलाइज होगा वो, ठीक है ना। बस आप कहती हैं सरसों के तेल बस में। उसके बाद नहीं खाएं कुछ। अच्छा, उसके मैं कहता हूँ बाद अगर कुछ स्टोर खाएं। यहाँ की जगह यहाँ पे हो ना तो फिर मजा आता है लड़कों का। वो स्टोर यहाँ हो जाता है, काम वो खराब हो इसलिए हो जाता है। जाता है ना कि खाने के बाद कोई एक्टिविटी नहीं होती ना, फिर अफ्तारी के बाद जाहिर सी बात है नहीं, हम तरावी आप पढ़ने में अफ्तारियों में अच्छे चले तरावियों में भी चले जाते हैं, तो फिर उसके बाद कोई वॉक वगैरह नहीं होती ना, वॉक या जरूरी काम है। नहीं होता, तो इस वजह से ये सब वॉक जरूर करना है यानी। लेकिन वॉक करें। वॉक तो करें ना करें, आप काम करें बस। अच्छा। चलने फिरने वाले रखिए, काम। क्या हमारे उठना घर में काम बैठना। नहीं तो हम पड़ोसियों के घर में जाकर पंखे आए आपके काम करते हैं, क्यों ऐसे नहीं, आप उठना बैठना करें आप। चलने फिरने वाले काम। हाँ बस। ओके। देखिए ना, जैसे मौलाना साहब से पूछे आप कि नमाज में एक पूरी एक्सरसाइज है हमारी जरूर, बॉडी ऐसे ही की, है। चारों वॉल्व्स जो है हमारे आर्टरीज जो हैं उनकी बाकायदा उनकी सर्कुलेशन है वो। ये आपके बाद मैंने पढ़ा और वाकई में एग्जैक्टली है। जब सजदे में जाते हैं तो माइंड भी दिमाग में जो है आपके जो हाँ। हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा वो करते हैं। ये सब है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप बैठे, आप नफिल पढ़ें, जितने पढ़ सकते हैं आप पढ़ा करें। मुझे तो जब भी टाइम मिलता है तो मैं सबसे पहले नफिल शुक्राने के अदा करना शुरू कर देती हूँ अल्लाह ताला ताला से। ने माशाल्लाह ऐसे माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज रहती है, इससे ये होता है कि आपकी पूरी मोबिलाइज भी रहते हैं आप इस तरह। तो आप कोई मसला नहीं है, खाना पीना आप सब करें, लेकिन प्लीज खाने को यूटिलाइज करें। अच्छा, आप आपके लिए मैसेज आया था कि आपा ने हमें दिल खोलकर खाने की इजाजत दे दी अफ्तर रमजान में, मतलब मॉर्निंग शो पर फिर वो बंद कर देंगे 6 बजे के बाद नहीं खाना। 6 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए। पता है, देखे ना, अल्लाह ताला ने मजहबी चरिंदों point of view परिंदों से से भी जो हमें है, बता हाँ। दिया है कि चरिंदे परिंदे जो हमारे हैं वो जब आप यकीन करें कि मुर्गियों को आप खाना डालते रहे वो चली जाती हैं, वो नहीं खाती खाना। असर के बाद ही वो लोग खाना नहीं खाते, वो कोई चीज नहीं, दाना नहीं खाते, सॉरी दाना नहीं उनका खाते, तो खाना ही तो हुआ वो ना, नहीं हाँ। खाते। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि इससे ये इंडिकेशन है हमारे लिए ना कि हम उसी टाइम पे नेचर के साथ और हैं। नहीं, आप जब भी खाना खाएंगे तो आपका डाइजेशन कब होगा कि आपके 6 घंटे आप खाली कर लें पेट अपना, पानी पी सकते हैं, चाय पी लें, लेकिन जो आप सॉलिड फूड नहीं लेंगे ना तो फिर इंशाल्लाह ताला आपकी बॉडी के ना दोबारा से वो सही रहेगा आपका। Set हो अच्छा, आपा digestion। एक चीज पूछी गई थी, वो मैं मैसेज आया था आपा के लिए। हाँ जी, आपा से ही पूछ के बताइएगा कि रमजान के अंदर डिफरेंट जगहों पर सैर अफ्तार करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन बहुत होगी, उसके लिए कोई हेल्प बता दें। हाँ, वो यही है कि आप लोग खाते हैं और फिर ऐसी चीज़ें हैं तो जो खाने की वजह से हो जाता है, लेकिन इससे सबसे अच्छा मैं ये कहूँगी कि अस्पगोल की भूसी नहीं, अस्पगोल जो ब्राउन वाला होता है, हाँ जी, वो छिलकों समेत होता है। जी जी वो जुबान पे चिपक जाता है, उसका ये एक फंडा है कि आप जब मुंह में उसको डालते नहीं, हैं। तुम उसकी बात कर रहे हो, तुख मलंगा की। नहीं, इसमें नहीं, इसबगोल भी होता है। इसबगोल भी हाँ, वो अगर आप तो खाने का आप अगर अंदाज वो है। डाल के दूध में डाल के या पानी में डाल के छोड़ दें और सुबह सुबह सबसे पहले वो खा नहीं लें होगा। तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल सही रहेगा। कॉन्स्टिपेशन नहीं हाँ, है। नहीं होगा। तो ये सहरी से पहले खाना और नहीं है, सहरी कॉन्स्टिपेशन जब होता है तो कभी भी आप लोग ना मेडिसिन ना लें उसके लिए। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन के लिए कभी मेडिसिन ना और लें। आपका दूध भी थोड़ा सा कुनकुना, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए ना, गर्म हल्का दूध सा। होना चाहिए। हल्का सा गर्म अगर दूध शुगर नहीं है तो आप उसमें शहद डाल के पी लें और उसी के अंदर आप ये डाल इसबगोल, डाल हल्का सा लें शहद और और ये आप 3 दिन करेंगे ना इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सही हो जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि जब आप किसी के घर पे जाएं तो घर किसी का है, पेट अपना है, पेट तो उस अपना तरह है, समझ कर खाएंगे। हमारे यहाँ पर वो मौलाना साहब वाली बात है कि सुबह के टाइम हम इसलिए खाते हैं कि हमने पूरे दिन भूखा रहना, और अफ्तार में हम इसलिए खाते हैं कि पूरे दिन भूखा रहे, तो ये काम नहीं करना तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। शर्जील, आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताओ कि आप लोगों का, क्योंकि जो स्पोर्ट्स का एक आपका गाला था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ रमजान के अंदर, डिस्टर्ब तो नहीं कहेंगे, अल्लाह ताला ने रहमतें और बरकतें आपको अता की, तो मुझे ये बताओ कि रमजान के बाद दोबारा कैरी ऑन करना है उसको जी इंशाल्लाह। तो ईद के पहले दिन से जाओगे या कहें ईद के तीसरे दिन से हमारे हैं? तो ये तो 10 बजे के बाद भी जाता है। अच्छा, हाँ, बाद में जाता है, थोड़ा सा वर्कआउट करता है बस। जबरदस्त, तो तभी ये अच्छा सा अच्छा होता जा रहा है। जबरदस्त, हाँ, माशाल्लाह। पेट की खातिर पेट के ना बाहर निकल ना। आए, पेट ना निकल आए। तो अच्छा शर्जील, अब अम्मी सा हैं, गेम चली खेलते गई हैं? हैं आपकी, अम्मी को हमने भेज दिया है, ये कोई और सरबत असके नहीं, ठीक है। मुझे ये बताओ कि आप घर में किस चीज़ की फरमाइश करते हो, अब आप नहीं बोलेंगे, किस चीज़ की फरमाइश करते हो कि मुझे ये खाना अफ्तार में ये होना चाहिए? मेरा रूटीन यही रहा है कि मैं इफ्तार जो है वो मैं सहरी में भी खाना खाता हूँ और इफ्तारी में भी खाना खाता हूँ, बीच में कुछ नहीं खाता। और मतलब लाइक इफ्तारी के जो बेसिक जलेबी वगैरह ना, उसकी आदत नहीं रही मुझे। तो खाने में ये तो जो दाल चावल चिकन जो मतलब पसंद के फूड्स हैं मेरे, नहीं मतलब वो एक होता है ना समोसे पकौड़े दही बड़े, ये नहीं खाते आप? ये बहन खाती है। हाँ, अच्छा, ये मेरे बहन उसके जो वगैरह बनाती हैं नहीं वो खाती हैं। हाँ। मेरी आदत ये रही है कि मतलब बीच इतनी में अच्छी मेरा आदत है। कभी वो नहीं रहा, मतलब सिर्फ 2 ही मील्स होते हैं, ठीक लाइक है। इफ्तारी और सहरी ना। जबरदस्त, उसमें खाना खाना होता है। हाँ, लेकिन ये होता है कि उसमें भी अफ्तारी पेट में ही खाना खाता है।
मतलब उस रोजा को अच्छी चीज़ पूरे है, तरीके अच्छी से अच्छी क्योंकि लाइक ट्राई ये होती है कि अगर आपने मतलब मैंने जब देखा है कि जब मैंने सहरी फुल आप कर लेते हो ना तो फिर नमाज में फिर आपको प्रॉब्लम होती है हाँ, फजर तो बाहर तो वो निकला रहता है। हाँ तो एक हिस्सा मतलब फिर बचपन में तो फुल खा लेते थे लेकिन अब मैं एहतियात करता हूँ कि फुल पेट ना भरा जाए। बचपन में तो सारे कहते नहीं मोटू कितना प्यारा लग रहा है, आप तो कहते अभी मोटा हो गया भाई, तो ये मसला होता है, बचपन के लाड अच्छे रहते हैं। लेकिन मैं ये आपको बताऊं- कि डाइट अच्छी मतलब जो आप अच्छी हेल्दी डाइट है ना वो आप इफ्तार और सहरी में लें तो रोजे अच्छे गुजरते हैं वो। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल अच्छा, ऐसा ही हमारे है। एक दोस्त के लिए बस दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारी भाभी को खुश रखेंगे क्योंकि उनके नाम से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रौनक आती आ जाती है। बिल्कुल रौनक। अच्छा, एक बात मैं उनके लिए बोलूंगा ऑन द एयर कि हम कुछ भी बात करते हैं सारे कहते हैं ना कि जिंदगी में तो वो कान उनके बड़े बड़े होते हैं। अच्छा, आप आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताइएगा कि साउथ सीरियल हमने बात की, अच्छा वो जो कोलेजन जो आपका मीट था उसके बारे में मैं जानना इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक उसको लेकर आऊंगी आपके लिए। नेक्स्ट ठीक है, यहाँ मेरे पे लिए सब तो- ट्राई करिएगा, खा के मेरे लिए तो देखिएगा। नहीं लेकर आई वो। क्या है नहीं, बहुत खांसी अच्छा है, वाला। मतलब खांसी वो वाला। खांसी कोलेजन मीट जो है वो बिल्कुल ऐसा है कि वो आप लोगों की बॉडी के लिए मसल्स जो नहीं होते, जिनके औरतों के भी मसल्स नहीं होते बल्कि होती हैं तो वो बल्कि नहीं रहती बिल्कुल। ओके, जैसे ओके, बिल्कुल ठोस जिसमें जैसा पानी होने भरा हुआ है वो फूला हुआ सब जो कहते हैं ना, बिल्कुल फूला हुआ या cellulite हैं, सूजा हाँ, हुआ, बिल्कुल। हाँ। तो वो ओके। बिल्कुल नहीं रहता, सबसे ठीक है। पहले वो चीज़ सही होती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग खा के देखिएगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। बना के बताऊंगी आप लोगों को यहाँ और पे। आपने अपना वो वादा भी पूरा करना है जो मेरी खांसी का आपने कहा था। कि देखो इसने मुझे सबके सामने बोल नहीं दिया, वो अभी पूरा पहले करना है, बोला था। मतलब कि अच्छा, पता लाना है क्या, है, लाना है, लाना है। आपा बिजी रहती है लेकिन हाँ। मुझे जब इनसे शहद का छत्ता मंगवाना तो मैं रात को आपा हाँ वो जो छत्ता मैं उन्हें छत्ता दिया खाता है। नहीं, तो मैं कॉल करूंगी। तो मैंने इनको हाँ, पता है कॉल रात में बताया आपा सुबह आना। अच्छा, मैं शर्जील को बोलता हूँ कि शर्जील आना है और आपा को आपा सुबह आ रही तो छत्ता लेती हुई आइएगा तो वो चीजें हम ऐसे मंगवाते हैं हाँ, आपा तो से। बस अब मैं कॉल मैं ऐसे ही कॉल कर करूंगी लिया। इंशाल्लाह। जबरदस्त। अच्छा, और साथ साथ हम शर्जील तो आपकी तरफ दोबारा आएंगे कि अब मुझे ये बताओ कि जो लोग अब क्योंकि ईद के बाद शादियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो अगर आपसे कोई टिप पूछता है क्योंकि आप जिस घराने में हो, वालदा भी डॉक्टर वालिद भी डॉक्टर, तो मुझे ये बताओ कि आप क्या उनको टिप देते हो कि अगर वो बोलेंगे नहीं यार हेल्दी तो रहना है लेकिन फिट रहना है, साथ साथ मोटे नहीं होना, तो क्या बोलते हो लड़कों को? भाई लाइक रमज़ान में भी मतलब थ्रू आउट द ईयर आप जो है ना 3-4 चीज़ों का बस ख्याल रखना होता है। एक आपका स्लीप पैटर्न, ठीक है, और एक आपकी जो डाइट है फुली मतलब हेल्दी डाइट आप लें सही। लेकिन और time फुल पे। कर देना बिल्कुल यहाँ तक जो खा लेते हैं हाँ, ना हाँ, वो हाँ। चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, गुंजाइश और रख के खाएं। हाँ, गुंजाइश रख के खाएं। और वर्कआउट अगर आप जिम नहीं जा रहे मतलब लाइक बहुत सारे लोग अपने बिजी रूटीन की वजह से जिम नहीं जा पाते, ऐसा तो आप घर में ही जो कर सकते हैं जिसके लिए आपको इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं छोटी है, हल्की मतलब फुल्की लाइक exercise। हाँ हाँ। वॉकिंग प्रेफर्ड है, बिल्कुल। जॉगिंग वगैरह। लेकिन अगर आजकल लोग कहते हैं पार्क्स नहीं होते या हमारे घर के, तो वो लेकिन ये कोई मेरे ख्याल से एक्सक्यूज नहीं है। Excuse नहीं है, वैसे ही है। जो हाँ, पैशनेट workout होता है ना करना वो एक बहुत वर्कआउट जरूरी बात बताना जी, आपकी, जी। मुझे इसी से याद आई है इसकी बात। जी जी बताएं। जी जी आप बताएं फिर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि जो औरतें गिर जाती हैं ना अगर 50 के बाद या 40 तो उनकी जो पेल्विक जो होती है ना ये टूट जाती है, तो बड़ी मुश्किल से जुड़ती है, या उसके बाद वो लोग बिल्कुल काम की नहीं रहती फिर ना वो वो गिरेंगी तो कभी कुछ होगा नहीं जबरदस्त। अगर ये थेरेपी कर लेंगी। और ये थेरेपी जो है ये आप लोग आइए क्लब में इंशाल्लाह ईद के बाद और सिर्फ ये सीख के चले जाएं। तो अभी भी एक साहिबा थी 3 महीने से वो कर रही थी और वो ऊपर से गिरी हैं, लेकिन वो गिरी उस तरीके से है कि मैं गिरना ही सिखाती हूँ कि गिरें तो आप अब कभी भी किसी भी तरीके से गिरेंगे तो आपका एंगल वही बन जाएगा उसी वक्त, जबरदस्त। और फिर आपको नहीं होगा कुछ भी। इंजरी नहीं होगी, जबरदस्त। इफेक्ट नहीं होगा। इसी के साथ जबरदस्ती ब्रेक के साथ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम मिलेंगे हमारे रमजान करीम के मेट्रो न्यूज के दस्तरखान पर। एक छोटा सा वक्फा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। के साथ साथ हम मौजूद हैं अफ्तार के दस्तरखान पर, और यहाँ पर हम ये कहते हैं कि क्योंकि क्विक एंड फास्ट काम होता है, जल्दी जल्दी करना होता है, तो जनाब हम मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो कि स्पॉन्सर्स हमने बताया, जिसमें अब हम बताएंगे कि वे वाटर जो कि हमें देता है तवानाई और एन मुताबिक बना है सेहत के जितने भी असूल हैं उनके मुताबिक, तो आपने भी वे वाटर को अपने दस्तरखान की जीनत बनाना है। इसी के साथ साथ न्यूट्रॉन बेकर्स जो कि हमें J1 से अफ्तार फराहम करें, और ये जो हमारे सामने पकौड़े रखेंगे इसमें बहुत ज्यादा हम शुक्रगुजार हैं पाशा भाई के कि बेहतरीन अंदाज में वो बनाते हैं पकौड़े। और हम जी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे भाई बदर भाई, उनसे हम कहेंगे कि कलाम सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
की महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है आधार उसका कितना, एक दिल हमारा क्या है आधार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं, उनकी महकने दिल के गुलचे खिला दिए हैं। और शेर देखिए निशान भाई, अल्लाह क्या जगलूं अभी ना सर्द होगा, अल्लाह क्या जगलूं अभी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, उनके महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है बच्चों ने, तो बीना बच्चों से थोड़ी थोड़ी बात करते हैं कि हमें तिलावत बिल्कुल, सुनाएंगे। बिल्कुल। आप माइक बदर भाई पास कीजिएगा। बेटा मेरा नाम बताइए, अपना माइक लीजिए, आपका नाम क्या है माइक पे बताइए। इब्राहिम। इब्राहिम। और आपके साथ जो बैठी है उनका नाम बताइए, माइक दीजिए। फातिमा रेहान। माशाल्लाह। और वो छोटी पिंक परी? दुआ नहीं। दुआ नहीं। अच्छा, दुआ आपसे शुरू करते हैं। आप किरत करेंगी? किरत कौन सुनाएंगी? करेगा? क्या सुनाएंगी आप? स्पीच सुनाएंगी, तो बिस्मिल्लाह कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुआ है। आज मैं आपको रमज़ान मुबारक में दुआ की फजीलत के बारे में बताऊंगी। रमज़ान मुबारक में सांस, तस्बीह और सोना इबादत करार दिया है और इसमें दुआएं कबूल की जाती हैं। शुक्रिया। माशाल्लाह। और आप? आपके साथ जो है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा रेहान है। मैं 3 क्लास में पढ़ती हूँ और आज मैं आपको रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल के बारे में बताऊंगी। माशाल्लाह, बताइए। रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल और अहकाम के मुतालिक हदीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बरकत, मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी का जिक्र है, जिसमें रोज़ा और नमाज को फर्ज किया गया है। नहीं,
चलें भूल गए, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। रमजान की जब हमारी ऐसी ऑन एयर, बेटा मेरी तरफ देखिए, जब हम भी ऑन एयर आते हैं काफी कुछ भूल जाते हैं, कान वाले बताते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता, हमें कान वाले बताते हैं। आप क्या सुनाएंगे जी, बता दिया बहुत। आप क्या सुनाएंगे? माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इब्राहिम है। मैं आपको आज रोज़ेदार के बारे में बताऊंगा। हदीस, रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंदीदा है। सामने देखिए, दोबारा बता दीजिए एक दफा, और इतनी अच्छी बात दोबारा बताइए वहाँ देख के। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इब्राहिम है। मैं आपको आज रोज़ेदार के बारे में बताऊंगा। हदीस, रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंदीदा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल सही कहा कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इन रोज़ेदार के मुंह की जो हम खुशबू नहीं उसको बदबू कहेंगे, उसको बदबू अल्लाह ताला को मुश्क और अंबर से ज्यादा अफजल है। और इसी प्यारी सी जो हम बात के बाद हम यहाँ पर बताएंगे कि इन बच्चों के साथ जो जो गिफ्ट जाएंगे वो सबसे ये जा रहे हैं। अच्छा जी, ये बाद में डिसाइड होगा किसके साथ क्या। और जी ये वाइल्ड वेंचर आप लोगों के साथ जाएगा, ये अपने हाथ में पकड़िए, तीनों इसके हाथ पे रखिए, तीनों पकड़। ओके जी। और उसी के साथ नॉर्थ वॉक की जानिब से जो गिफ्ट वाउचर है वो भी इनके साथ जाएगा। चलिए ये भी पास कीजिएगा, जबरदस्त भाई। खुद मुहाफिज की तरफ से ये एक गिफ्ट हैम्पर है, ये भी इनके साथ जाएगा, वाह, ये भी पास कीजिएगा। इसी के साथ साथ स्टिको की जानिब से ये जूनियर पैक, ये भी इनके साथ जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। और माशाल्लाह। एक तोहफा जो पांडा केमिकल का है वो अगर मुझे पास कर दिया जाए तो बेस्ट हो जाएगा, और वो मुझे अगर पास करवा दें तो ये भी इनके साथ ये तोहफा में जाएगा। और जब बच्चे आते हैं यानी कोई भी मेहमान आता है कहीं पर भी तो वो रहमत बरकत नेमत साथ लेकर आता है। और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि मेरी बीवी जो है वो बड़ी नाराज होती है कि जब मेहमान आते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज बीवी से कहना कि मैं तुम्हारे घर मेहमान होऊंगा। चुनाचे तैयारियां की गई और जब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दरवाजे पर तशरीफ लाए तो उन्होंने ये कहा कि अपनी बीवी से कहना कि जब मैं आऊं तो मेरे कदमों की तरफ देखे और जब मैं रुखसत हूं तो मेरे कदमों की तरफ देखे। तो जब आप दाखिल हुए तो वो खुश हुई और उनको खाना वगैरह खिलाने के बाद जब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत होने वाले हुए तो वो औरत चीख कर बेहोश हो गई। चुनाचे जब होश में दरियाफ्त किया कि क्या हुआ तो कहते जब मैंने आपको आते हुए देखा तो देखा कि फूल और कुछ डिफरेंट सा एक अरोमा था, लेकिन जब मैं जाते हुए देखा तो आग और अजीबोगरीब वैसी चीजें मैंने देखी जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेहमान आपकी दस्तक पर आता है यानी दस्तरखान पर आता है या आपके घर पर आता है तो रहमतें बरकतें और नेमतें लेकर आता है। जब जाता है तो आपकी परेशानियां तकलीफों को दूर करता हुआ जाता है। और इसी के साथ साथ पांडा का ये गिफ्ट भी आपके साथ जाएगा, इसको भी अपने पास रखिए। और ये तमाम चीजें तमाम बातें अब ये अच्छा जी से ये बॉक्स ये वाला जो कार्ड है वो ले लीजिएगा ताकि वो हाथ में बच्चे बेचारे रोजा कैसे खोलेंगे। इसी के साथ हम 1 मिनट हमारे पास दुआ की तरफ हम बढ़ेंगे और उसके बाद हम खुदाफिज करेंगे इस सेगमेंट से और फिर अजान होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा मैं जरूर कहूँगा इसलिए कि ये लम्हात दुआ के होते हैं। बिल्कुल जी। और काइंडली आज का पैगाम ये है कि दुआ कीजिए, दुआ दीजिए और दुआ लीजिए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जबरदस्त पैगाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मौलाना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना हिसाबल मीज़ान। बिस्मिल्लाहि अला दीनी बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी व वुल्दी व अहली व माली बिस्मिल्लाहि जलील शान अज़ीम बुरहान शदीद सुल्तान माशाअल्लाह का नाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलाही बादशाह बेनियाज़ तेरी दी तौफीक से मालिक मौला दुआ के लिए बैठे हमारी दुआ को कबूल मंजूर फरमा दे, बेचैनों को चैन अता फरमा दे, बेअसरों को आसरा अता फरमा दे, बे औलादों को औलाद अता फरमा दे, नाफरमान औलादों को बरदार बना दे, बीमारों के लिए हवा में ग़िज़ा में दवा में दुआ में शिफा अता फरमा दे। अव्वल खैर आखिर खैर ज़ाहिर खैर बातिन खैर मालिक मौला जहाँ जहाँ मालिक मौला दुश्मनान इस्लाम को तंग करे मालिक मौला उनका मुँह काला कर दे, आलम इस्लाम का बोलबाला कर दे। अव्वल खैर आखिर खैर ज़ाहिर खैर बातिन खैर बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसी के साथ साथ आपा के लिए भी गिफ्ट हैम्पर है खुद माफिज की तरफ से जो कि अमर भाई उनको पेश कर देंगे। अमर भाई क्योंकि हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं तो आपकी जानिब से ये आपा आपके लिए तोहफा है। और इसी के साथ साथ हम भी चाहेंगे इजाज़त इस दस्तरखान से कि अजान हमारे हाफिज हमारे हसन रज़ा कादरी साहब देंगे। और इसी के साथ आज की नशिस्त में कोई बात बुरी लगी हो तो तहे दिल से माज़रत ख्वाह हैं, अभी भी रमज़ान की बहुत सारे लम्हात बाकी हैं, समेट लीजिए रहमतें बरकतें और नेमतें।
मुझे और बीना खान को दीजिए इजाजत इस दुआ के साथ कि कल फिर मिलेंगे कुछ अच्छी बातों के साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। तमाम इंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो यहाँ पर मौजूद हैं, काम करते हैं तो हम यहाँ पर आपके सामने प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं। कल मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।